Hello, my beautiful soul family. Welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर. कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं. मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दुआएं आप सबके साथ हैं. खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें. सो जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस, फॉर हु एवर नीड दिस रीडिंग. आज हम एनर्जीज़ को चेक करेंगे, देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं आपकी. और चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग हमारी. पॉजिटिव रहें. एक कार्ड तो आ भी गया है. लेट्स सी क्या है. एक बार शफल करेंगे बस. एस ऑफ सोर्ड्स. सबसे पहले ही यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है. डेफिनेटली यहाँ पर कोई है जो आप पे नज़र रखे हुए है. कोई देख रहा है आपको सोशल साइट से, या फिर कोई शुरुआत आपके साथ नहीं करना चाहता है, या नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है. या लेट्स सी देखते हैं. या किंग ऑफ वैंड्स. लुक एट दिस. किंग ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स. ओके, ये दो किंग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? किंग ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स. ओके, सो क्या दो लोग हैं जो नज़र रखे हुए हैं, या फिर ये एक ही की है एनर्जी? लवर्स एंड दो कार्ड और आ रहे हैं. मैजिशियन. ओके, लवर्स, the sun, magician. What the why this ace of swords is here? Why this ace of swords is here? यहाँ पर ace of swords की एनर्जी क्यों आई है? I mean okay, seven of wands. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दो लोग. आर यू क्रेजी? आप अपना माइंड चेंज कर रहे हो क्या किसी के लिए? अब पहले वाली बात नहीं रही, अभी वो बातें नहीं रही, अभी वो चीज़ दिमाग से निकलती जा रही है. अभी माइंड चेंज हो रहा है. आई मीन ऐसा फील हो रहा है मुझे जैसे लेट मी हु इज़ दिस किंग ऑफ वैंड्स. पहले देखें तो सही, ये दो लोग हैं या एक ही की एनर्जी है? हु इज़ दिस किंग ऑफ वैंड्स? King of Cups. Interesting. And who is this King of Pentacles is here? और कार्ड गिर गया यार, पेंटिकल वाले का कार्ड गिर गया. Let's see. Okay, Queen of Swords. Oh, I am excited. Queen of Swords. Okay. डेफिनेटली आप अपना माइंड चेंज कर चुके हो. डेफिनेटली. So why this lovers is here? Why this lovers is here? Why this? Okay, judgment. And magician, sun. Why this magician, sun is okay? Thank you so much. Knight of swords and three of pentacles. Okay, Taurus, Virgo, Capricorn, nine of pentacles. देखो, यू चेंज योर माइंड हनी. आप अपना माइंड चेंज कर रहे हो, ठीक है. जिस इंसान को आप बहुत प्यार करते थे, बहुत बहुत बहुत, आपने कभी सोचा भी नहीं था कि इससे हट के आप कभी कुछ सोच भी सकते हो या कर भी सकते हो, या किसी और को आप अपनी लाइफ में वो जगह दे सकते हो. जिस पर्सन के साथ आपका बेइंतहा लव था, प्यार था, कनेक्शन था, बट उस पर्सन ने आपको हमेशा हमेशा जो है ना वो टेकन फॉर ग्रांटेड लिया. आपके प्यार को, आपके लव को, आपके केयर को. डेफिनेटली आपने मैनिफेस्ट किया था इस पर्सन को अपनी लाइफ में. बहुत दुआएं भी मांगी, बहुत आपने, बिकॉज मैजिशियन की एनर्जी है. आपको यही था कि ये पर्सन एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफर दे दे, हम दोनों सेम पेज पर आ जाएं. आज ठीक हो जाएगी कहानी, आज सही हो जाएगा, आज सही हो जाएगा. लेकिन भैया सही होने का नाम नहीं ले रहा था. एंड ये पर्सन जब भी आपके पास आते तो थे, लेकिन छोटी ऑफ़र के साथ कोई बड़ी ऑफ़र मुझे यहाँ पर दिख नहीं रही है. एंड उसके बीच में ये हुआ कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपने मुझे थोड़ा सा क्लैरिफाई ये करना है. वाई दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल इज हियर? कुछ तो ऐसा हुआ है, क्योंकि जजमेंट की भी एनर्जी है यहाँ पर.
कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया। इस पर्सन के बिहेवियर में कहते हैं ना कि जब हद से भी बातें ज़रा बढ़ जाती हैं ना, जब आप किसी इंसान के साथ लॉयल रहते हो, हमेशा उसकी कदर करते हो, हमेशा उसकी परवाह करते हो, लेकिन सब कुछ आप ही कर रहे होते हो, सामने वाला सिर्फ रिसीविंग एनर्जी में होता है, आप सिर्फ उसको गिव अप दे रहे हो। मतलब क्या मतलब है आपका? आप जो सामने वाला बंदा है वो आपकी फीलिंग्स का मजाक बना रहा है, मजाक उड़ा रहा है। क्या क्या कर रहा है वो आपके साथ? उसने क्या मजाक तमाशा समझ के रखा हुआ है? वो आपके फीलिंग्स को मजाक में उड़ा रहा है कि ओके फाइन, इसको तो कहीं जाना नहीं है, ये तो हमेशा यहीं रहेगा या हमेशा यहीं रहेगी, तो बस इसके साथ खेलते रहो और इसके साथ टाइम पास करते रहो या इसके साथ अपनी नीड्स पूरी करते रहो या वट एवर दैट्स इट। और फिर एक लम्हा, एक टाइम ऐसा आता है जब आप संभल जाते हो, जब आपको समझ आ जाती है कि ये सब कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मेरा अपना दिमाग का फतूर है और मुझे बहुत जल्दी इस चीज़ से बाहर खुद को निकालना है एनी हाउ, वरना तो मेरा मेंटल पीस ख़राब हो जाएगा, वरना तो मैं किसी काम का नहीं रहूँगा या कुछ भी करने के लायक नहीं रहूँगा, क्योंकि सामने वाला बंदा सीरियस नहीं है मेरे साथ, वो सिर्फ मेरी फीलिंग्स और जज्बातों का मजाक बना रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और वही चीज़ आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स में बदलने में मदद करती है और वही चीज़ आपको मजबूर कर देती है कि आप किसी इंसान को उसकी कहते हैं चोर को उसका घर का रास्ता दिखा देना चाहिए। तो यहाँ पर द हायरोफेंट की एनर्जी डेफिनेटली, यहाँ पर अगर हायरोफेंट की एनर्जी आ चुकी है तो इसका मतलब आप दोनों के बीच कल्चर डिफरेंस है, कास्ट डिफरेंस था। क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकता है यहाँ पर कोई और भी फीमेल थी, या ये पर्सन, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल है, किंग ऑफ पेंटिकल है, तो ये किसी इनका डिवाइन काउंटर पार्ट कोई और था जो शायद इन्होंने आपसे छुपाया हुआ था। द वर्ल्ड की एनर्जी है, इनकी दुनिया में कोई और था ऑलरेडी, ये हो सकता है किसी और के साथ थे या किसी और के साथ कमिटेड थे। ये स्पेशली उन लोगों के लिए ही रीडिंग हो रही है। हायरोफेंट, इन्होंने शायद अपने घर वालों की पसंद से या अपनी मामा की पसंद से उधर शादी कर ली, मैरिज कर ली, या आई डोंट नो ममाज गर्ल या ममाज बॉय, आई डोंट नो, मुझे व्हाटएवर, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे आपसे मतलब है, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो, आप मेरे व्यूवर्स हो, आप मेरी फैमिली के मेम्बर्स हो, मुझे आपके लिए देखना है, मुझे सामने वाले बंदे के लिए नहीं देखना। मैं तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है वो एनर्जीज़ को पिक कर रही हूँ। आपने कहा ठीक है, ओके फाइन, अगर तुम उसी के साथ रहना चाह रहे हो या फिर जो घर वाले तुम्हारे लिए पसंद करते हैं, अगर तुमने वहीं पर प्रायोरिटी, जब मैंने इतने टाइम तुम्हारे पीछे ज़ाया किया, मैंने इतने साल तुम्हारे पीछे अपनी फीलिंग्स को ज़ाया किया, वो कुछ भी नहीं था, ओके फाइन, रहो, खुश रहो, इट्स ओके, कट ऑफ कर दो, ओके, आई एम गोइंग। हालांकि आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया अपनी लाइफ में, एंड लुक एट दिस इज किंग ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ कप्स। ये दोनों किंग्स जो हैं वो एक ही एनर्जी में हैं। आप अपना माइंड चेंज कर रहे हो इस दूसरे किंग से मिलने के बाद। रिसेंटली आपकी मुलाकात किसी और से हुई है, किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो, ये बिल्कुल फ्रेश न्यू पर्सन की एनर्जीज हैं। किंग ऑफ वैंड्स, मैं देखना चाहूँगी अभी थोड़ी देर में देखते हैं कि ये जो किंग ऑफ वैंड्स हैं, जो न्यू पर्सन है, इनकी क्या एनर्जीज हैं, और ये जो पास्ट के ये जो हैं, जो भी हैं, ये मुझे आई डोंट केयर इनकी क्या एनर्जीज है। बट ये जो न्यू पर्सन है, डेफिनेटली ये पर्सन आपसे प्यार करने लगे हैं, ये फीलिंग्स आपके लिए डेवलप करने लगे हैं। यू डोंट सी, आप शायद ये चीज़ देख भी नहीं पा रहे हो, आपको शायद अभी इस सामने वाले पर्सन ने अभी अपनी फीलिंग्स आपके सामने इतनी शो नहीं की है, क्योंकि नई नई मुलाकात है, नए पर्सन है, अभी नया नया सब कुछ चल रहा है, ठीक है। बट मुझे लगता है कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड हैं, और ये पर्सन जो हैं आपके ऊपर गिव अप नहीं करेंगे, क्योंकि ये पर्सन आपको, मुझे ये लग रहा है जैसे दोनों अब आपके पीछे गिव अप कर, दोनों ही देख रहे हैं, दोनों आपको आपके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहते, बिकॉज जजमेंट एंड लवर्स, जजमेंट लवर एंड मैजिशियन, यानी आपने अगर मैनिफेस्ट किया था ना, आपका लवर अब आपके सामने, आपका ट्रू लवर, ट्रू पार्टनर, सच्चा साथी या सच्चा लवर अब आपके सामने जो है वो आएगा या आ चुका है, जिसके साथ अभी इस वक्त आप हो। जजमेंट, ये ऊपर वाले का इंसाफ है, न्याय है जो आपको मिल रहा है इस न्यू पर्सन या नए लवर की सूरत में, जो कि आपने खुद मैनिफेस्ट किया है। कुछ लोगों के लिए, मैं सबकी बात नहीं करूंगी, कुछ लोगों, जो लोग दो लोगों के साथ डील कर रहे हैं, जिन लोगों की लाइफ में कोई नया पर्सन है, उनको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। और ये पर्सन आपसे फीलिंग में, आपको ये बता दूँ कि ये जो न्यू पर्सन है आपके लिए फीलिंग्स डेवलप कर चुके हैं, दे लव यू, बिकॉज 2 बार यहाँ पर किंग ऑफ कप्स के साथ किंग ऑफ वैंड्स, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं ये पर्सन। हो सकता है आप ये जिम वगैरह करते हो, जिम में मुलाकात हुई आप दोनों की,
अट्रैक्टिव चार्मिंग पर्सनैलिटी है, आपको बहुत पसंद है ये, आप दिल से चाहते हो कि आप दोनों का कनेक्शन आगे बढ़े, बिकॉज यू चेंज योर माइंड, आपने अपना माइंड सेट चेंज कर लिया है। और आप एक बात मज़े की बताऊं, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ये जो सेकंड वाला पर्सन है, ये फर्स्ट वाला बोल दो चलो, ये जो पर्सन है ये जिसने अपने पेरेंट्स के कहने पर कहीं और इंगेजमेंट की या शादी की, या हायरोफेंट कास्ट कल्चर का इशू है आप दोनों के बीच, इतने टाइम से लटकाया हुआ है, कोई जवाब तो दे नहीं रहे हैं। हालांकि इस पर्सन को आपने 100% दिया, लेकिन अब आपने इस पर्सन को क्वीन ऑफ सोर्ड्स कट ऑफ कर दिया अपनी ज़िंदगी से। इस पर्सन की तरफ से जजमेंट की एनर्जी है, इस पर्सन की तरफ से अब आपको देखा जा रहा है, परखा जा रहा है, आने की कोशिशें हो रही हैं। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, बिकॉज वर्ल्ड की एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ पर रिकॉन्साइल की तरफ जाएंगे, इसी पर्सन के साथ रिकॉन्साइल की तरफ जाएंगे। ठीक है, मैं दोनों की एनर्जीज चेक करती हूँ अभी, बट आप में से कुछ लोग जो है वो लुक एट दिस सन, कुछ लोग जो हैं यहाँ पर वो सिर्फ अपनी खुशी को चूज़ करेंगे, और आपकी खुशी हो सकता है आपने अपना माइंड चेंज कर लिया है, आपकी जो खुशी है वो इस नए पर्सन के साथ है। अब आप उस पास्ट वाले पर्सन के साथ या उधर पीछे देखना ही नहीं चाहते हो। एंड बाकी आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद अपने पास्ट वाले पर्सन के ही इंतज़ार कर रहे हो, चाह रहे हो कि वो आएँ और आपको ऑफ़र दें। तो डेफिनेटली अगर कोई यहाँ पर कोई और पर्सन नहीं है आपकी ज़िंदगी में, ये एक ही है, तो फिर ये उसी की एनर्जीज़ हैं। लेकिन अगर आप किसी नए पर्सन से डील कर रहे हो और अपना माइंड चेंज कर चुके हो, तो डेफिनेटली पूरी रीडिंग आपके साथ मैच होगी। लेट्स सी, दोनों की फीलिंग्स को चेक करते हैं। पहले तो हम जो ये पहले वाले पर्सन हैं उनकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे कि यहाँ पर क्या आते हैं कार्ड उनके लिए, बुके या, और फिर हम न्यू वाले पर्सन की भी एनर्जीज़ को देखेंगे। दो कार्ड निकालूंगी बस, ठीक है। ये जो आपके पास्ट के पर्सन हैं, जो भी जिनके साथ आपका कनेक्शन था, और ये जो है वो जो न्यू पर्सन है उनके लिए ये एनर्जी, ठीक है। टावर कह रही हूँ, ट्री, एंड यहाँ पर सेकंड एनर्जी हाउस की आ चुकी है, ठीक है। क्रॉस, ये ओवरऑल या फिर आप यूँ कह लीजिए कि ये आउटकम है। क्रॉस, आप क्रिश्चियन हो या ये पर्सन क्रिश्चियन है, दोनों में से जो पर्सन है, ये कास्ट कल्चर का इशू है यहाँ पर, ठीक है। व्हाई दिस बुकेट इज हेयर, व्हाई दिस बुके इज हेयर, फाइव ऑफ कप्स। ओह, अब आया ना लाइन पे अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। 5 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एंड व्हाई दिस माइस इज हेयर, पेंटिकल बहुत ज़्यादा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स लेफ्ट आउट इन द कोल्ड एंड 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ओके। गिव मी वन, द हाई प्रिस्टेस, ओके, ठीक है। लुक एट दिस किंग ऑफ पेंटिकल, देखो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी है यहाँ पर। सो एक चीज़ तो क्लियर है कि ये भी जो पर्सन है वो स्टेबल तो हैं, ठीक है, पैसा रुपया दौलत सब कुछ है, लेकिन 10 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी में है, क्योंकि इनको लगा था कहते हैं ना ग्रास इज़ ग्रीनर, इस पर्सन को लगा था कि सब ओके हो जाएगा, मैं कर लूँगा मैनेज, और घर वालों के कहने पे आके मैं मतलब ओके फाइन मैं रह लूँगा या रह लूँगी जो भी है, क्योंकि पैसा तो है भाई। और लेकिन सब कुछ उसके उल्टे उल्टे हुआ है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ये पर्सन, एंड यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है इस वक्त, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत डिसअपॉइंटेड है, बहुत अपॉलॉजी इनकी तरफ से आपको एक अपॉलॉजी आ सकती है। ये क्यों आना चाह रहे हैं, ये आपसे क्यों बात करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू टॉक टू, ये क्यों बात करना चाह रहे हैं, बिकॉज ये आपसे अपॉलॉजी चाहते हैं अपने बिहेवियर्स पर, जो कुछ भी इन्होंने कहा या जो कुछ भी इन्होंने किया, या फैमिली के कहने पर, या जो भी इन्होंने किया है, दिल में कहीं ना कहीं एक मलाल है, एक मलामत है, अपने बिहेवियर्स के ऊपर एक दुख है कि मैंने उसके साथ गलत तो किया, तभी उसने मुझे ये कट ऑफ किया, अदरवाइज़ वो ऐसा तो नहीं था कि मुझे कट ऑफ कर देता। आपके बारे में सोचते हैं ये ऐसे। लुक एट दिस 5 ऑफ कप्स, एक ऐसा इंसान जो कि किंग ऑफ पेंटिकल है, स्टेबल है, पैसा है उसके पास, सब कुछ है, फैमिली है, पैसा है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, लेकिन प्यार नहीं है, वो कनेक्शन नहीं है जो आपके साथ एक इंटेंस कनेक्शन फील हुआ था,
वो चीज़ नहीं है अब, वो दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आती है और वो कभी मिलेगी भी नहीं। ऐसे इंसानों को जो बेकदरे होते हैं उनको वो चीज़ कभी मिलती भी नहीं है, वो चाहे कहीं पर कितना भी ढूंढे कुछ भी करें। हो सकता है अब ये पर्सन आपको उस दूसरे पर्सन में, उस दूसरे व्यक्ति में ढूंढते हैं, लेकिन आप मिलते नहीं हैं उनको वहाँ पे। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दो एटलीस्ट इनके साथ, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल है, 5 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करते हैं ये पर्सन, ये रिजेक्शन से डरते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो आप इनको अपनी लाइफ में जगह दे दो, रखो इनको अपने साथ, एज अ फ्रेंड ही रख लो, एज अ पार्टनरशिप रख लो, कोई पार्टनरशिप कर लो मेरे साथ, कुछ भी हो लेकिन मेरे सामने रहो, मेरे साथ ही रहो, मुझसे दूर मत जाओ। बट बिकॉज यहाँ पर हाई प्रिस्टेस है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यू नो बेटर। आप खुद कोई टैरो रीडर या इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हो बिकॉज हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपको पता है कि आपको क्या करना है। और इस पर्सन को भी पता है कि आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो, आपके दिल में क्या जब चल रहा है आप कुछ भी दिखा नहीं रहे हो, अपनी कुछ भी फीलिंग्स इनको नहीं बता रहे हो, शो नहीं कर रहे हो, कहीं पर भी शो नहीं कर रहे हो। अगर करते भी हो तो इनको थोड़ा उलझन है कि पता नहीं आप अब इनको अपने साथ रखने के लिए भी इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, बट दे वॉन्ट, ये आपका फॉरगिवनेस चाहते हैं। और आपको ये चीज़ अच्छी तरह से पता है, मैं आपको ये भी बता दूं, आपको अंदाज़ा है कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, दुख है उस पर्सन को आपको छोड़ने का या आपके साथ गलत बिहेवियर करने का या आपके थर्ड पार्टी को पुट ऑन करने का दुख है। बट यहाँ पर 4 ऑफ कप्स भी है, तो इस पर्सन को रिजेक्शन का डर है। इस पर्सन को पता है कि अगर ये आते हैं आपसे बात करते हैं तो आप इनको रिजेक्ट कर दोगे जैसे पहले कर चुके हो। क्या पता रिसेंटली इन्होंने कोई मैसेज वगैरह आपसे किया भी हो लेकिन आपने इनकी एक भी नहीं सुनी है, और सुनोगे भी कैसे जब एक बंदा आपको इतना ज़्यादा करेगा, इतना मतलब नीचे गिराएगा या इतना आपके साथ ऐसा बिहेवियर रखेगा और सीरियस कभी था ही नहीं, तो कहाँ से आप फिर उसको कहाँ कैसे, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे करोगे उसको, वो जगह नहीं दे पाता इंसान फिर उस इंसान को। तो यही सीन आपके साथ है बिकॉज हाई प्रिस्टेस, अब आप छुपाते हो, अब आप अपनी चीज़ों को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी ज़िंदगी को इस पर्सन से कुछ भी शेयर नहीं करते हो, और यही चीज़ इस पर्सन को अंदर ही अंदर अब खाए जा रही है कि माय गॉड अब मैं क्या करूं, अभी पता नहीं वो मुझे अपॉलॉजी में मांगूं भी जाकर तो पता नहीं वो मुझे देने के मूड में हो भी या नहीं हो, दे डोंट नो। बट ये आपके बगैर इनको अधूरापन ज़रूर फील होता है, एक अकेलापन, एक अधूरापन, रिजेक्शन का भी डर है इस पर्सन को। पता है इस पर्सन को ना 4 ऑफ कप्स रिजेक्शन का, इस पर्सन को पता है कि आप तो कुछ बता नहीं रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है अभी कुछ नहीं पता, गलती तो मैंने की है, गलती तो मुझसे हो गई है, अभी क्या खिचड़ी पक रही है आपके माइंड में ये नहीं पता। इनको ये भी अंदाज़ा लग रहा है कि शायद आप इनसे कुछ छुपा रहे हो, आप अपना माइंड चेंज कर चुके हो, आपकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है, आप कहीं और इंटरेस्ट ले रहे हो, ये भी इनको आपके ऊपर थोड़ा डाउट है। और अगर देखा जाए तो शायद ये बात सच भी है क्योंकि वो दूसरा पर्सन भी हमारे आगे निकल चुका है। और अगर कोई सेकंड पर्सन नहीं है तो फिर यही है आपसे बात करना चाहते हैं। स्पेशली ये रीडिंग उन लोगों के लिए होगी जिन्होंने ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ है, आज ग्लासेस हैं, ग्रीन कलर का सूट है या येलो कलर का सूट पहना हुआ है आपने, आपके बाल कलर्ड हैं, आपकी आइज़ ब्राउन है, ये उनके लिए स्पेशली होगा। और ख़ास तौर पे उनके लिए भी ये स्पेशल होगा जिनकी लाइफ में सच में 2 लोग हैं, एक को ये पर्सन है ही है और सेकंड जिससे आप अभी इस वक्त डील कर रहे हो कोई नया पर्सन। लेट्स सी ये ट्री की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, और ये जो नए पर्सन है इनकी क्या एनर्जी। ओह, नाइट ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। ये पर्सन ये भी हो सकते हैं, अर्थ साइन हो सकते हैं। वैसे मुझे ज़्यादातर यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। वैसे तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है लेकिन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लेट मी सी, ये पर्सन आपको एस ऑफ पेंटिकल, शादी, मैरिज, कमिटमेंट, ओके। कलर रेड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन भाई गिव अप नहीं करेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो पर्सन है, ये जो न्यू पर्सन है, ये कभी इतना खास किसी के साथ सीरियस नहीं हुए, ठीक है, बिकॉज नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, माई वे और हाईवे वाला बंदा है, लेकिन आपके साथ ये बिल्कुल सीरियस है क्योंकि यहाँ पर ट्री की एनर्जी है। ये पर्सन आपके साथ एक ट्री जो है ना फैमिली को दिखाती है, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्लैरिफाई किया तो 10 ऑफ कप्स की, यानी कि हार्मनी, फैमिली, मैरिज, कमिटमेंट। एस ऑफ पेंटिकल सॉलिड ऑफर को दिखाता है, तो ये पर्सन आपको सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं। बट या देयर इज़ अ बट, वो बट ये है कि टेम्परेस, ये पर्सन अभी इस वक्त अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को इतना खुलकर आपके सामने बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपके साथ कोलैब करना है।
फैमिली बनानी है और आपको एक सॉलिड ऑफर के साथ ये पर्सन आना चाहते हैं। यहाँ पर हाउस की भी एनर्जी है, मुझे लगता है ये पर्सन आपको अपनी फैमिली से या तो मिलवा चुके हैं या मिलवाना चाहते हैं। आपको इन्होंने बोला भी होगा ढके छुपे लफ्ज़ों में कि मेरी मम्मी से मिल लो या मेरे घर चल लो, मेरी फैमिली से मिल लो, या तो ये आपके साथ डेफिनेटली एक फैमिली एक घर फैमिली बनाना चाहते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल देना चाहते हैं, यानी कि कोई ऑफर देना चाहते हैं। ये पर्सन खुद भी पता है अपनी फैमिली और अपने रूट्स के साथ बहुत कनेक्टेड है, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है ये। लेट मी सी, थोड़े से कार्ड्स और देख लेते हैं, इनकी एनर्जीज चेक करते हैं और क्या चाहते हैं ये पर्सन, क्यों ये अपनी एनर्जीज को इतना ज़्यादा बैलेंस में रखते हैं, बताते क्यों नहीं है, या क्या इनका इरादा है। इधर रेड बहुत है, रेड बहुत पैशन है, बहुत ज़्यादा। 8 ऑफ वैंड्स, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं डेफिनेटली, या किस बारे में बात करना चाहते हैं। द हर्मिट, मे बी ये पर्सन आपको, रेड कलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। हो सकता है रेड कलर आप पे इनको अच्छा लगता हो या फिर इन पे अच्छा लगता हो अगर ये फीमेल है तो, या रेड कलर इनको पसंद हो। रेड कलर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है यार। 3 ऑफ सोर्स, ओके, मुझे समझ आ गई। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे अपने पास्ट के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, फैमिली के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, क्योंकि हर्मिट है, 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आपकी तरफ इस पर्सन का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ। खुद तो हैं ही खूबसूरत खैर, लेकिन आप पर भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। मे बी ये आपको बताना चाहते हैं कि जो थर्ड पार्टी हुई है इनके साथ जो कुछ भी बीता है या फिर जो पेन और तकलीफ है ये आपके साथ वो चीज़ें पहले शेयर करना चाहते हैं। क्यों कि ये आपको किसी भी अंधेरे में नहीं रखना चाहते हैं। मैंने आपसे कहा ना, ये बंदा थोड़ा नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी में था। हो सकता है माई वे हाई वे, किसी की इतनी परवाह नहीं करना, प्लेयर एनर्जी बोल सकते हो आप, लेकिन वो था, वो पास्ट था। तो ये इस पर्सन को शायद ये डर है कि अगर ये आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं या रिलेशनशिप में जाते हैं तो कल को आपको अगर कोई और इनके बारे में आके बताता है, अब इनके पास्ट के बारे में बताता है, तो आप हो सकता है कि इनको रिजेक्ट करो, या आपको तकलीफ हो, दुख हो, या आप इनको कोई मतलब कुछ आप इनको रिजेक्ट कर दो, या आप, क्योंकि आप हो ही ऐसे, वो इनको भी पता है। तो इसीलिए ये पहले आपसे थोड़ा झिझक रहे, ये पहले आपको हर एक बात बताकर क्लियर करना चाहते हैं कि देखो वो मेरा पास्ट था, जो हो गया सो हो गया, तुम्हारे साथ मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। हाँ, मैं अट्रैक्टेड हूँ तुम्हारी तरफ, सच बोलने वाला बंदा है। ये ऐसा नहीं है कि आपके साथ छुपाए, चीज़ें छुपाए, एक स्नीकी टाइप का बंदा नहीं है कि क्लियरली बात करेगा। जब भी करेगा क्लियरली करेगा कि भाई ये सारी चीज़ें हैं और मैं तुम्हारे साथ इस तरह से कनेक्शन में आना चाहता हूँ या आना चाहती हूँ, अगर तुम्हें मंजूर है तो। अगर नहीं तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम इस तरह फ्रेंड्स बन के भी रह सकते हैं, इट्स ओके, ठीक है। सो लेट्स सी, आपके लिए अगर कोई यहाँ पर एडवाइस है तो हम एडवाइस ले लेते हैं। आपके लिए क्या एडवाइस है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ यूनिवर्स, क्या एडवाइस है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओह, सेलिब्रेशन नंबर 40, तो हो सकता है आप 40 हो, 40 प्लस हो, आपको लगता है आप क्या यार कोई आएगा ज़िंदगी में, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेलिब्रेशन आने वाली है आपकी लाइफ में, आप बहुत जल्दी सेलिब्रेट करने वाले हो। मे बी ये पर्सन आपके सोलमेट है, क्योंकि लवर्स का कार्ड ऑलरेडी पहले आ चुका था। असेंड की एनर्जी, नंबर 8 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और नंबर 4 या नंबर 40 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। पीस आ रहा है आपकी लाइफ में। नंबर 30 प्लस भी आप हो सकते हो, ठीक है। न्यू वर्ल्ड, एक नई दुनिया, एक न्यू वर्ल्ड से, इधर भी देखो अदर वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो एक नई दुनिया, एक न्यू वर्ल्ड की तरफ आप अपना कदम बढ़ाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है कि जैसे आपके ड्रीम्स भी ये पर्सन पूरे करेंगे, एडवेंचर दोनों करोगे साथ में मिलके, और मे बी आपकी अवेकनिंग का भी प्रोसेस होगा, जहाँ पर आप अवेक हो रहे हो, जहाँ पर आप समझ रहे हो कि नहीं, जो मैं मांग रहा था या जो मैं मैनिफेस्ट कर रहा था या कर रही थी वो मेरे लिए सही नहीं था। मैंने कहा ना, आप यू चेंज योर माइंड, आप अपना माइंड चेंज कर रहे हो, अवेकनिंग की तरफ जा रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर अदर वर्ल्ड ये भी दिख रहा है कि आपके एंसेस्टर्स जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, आपके जो पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स, आपके जो नाना नानी, दादा दादी, आपके मदर है या फादर है, आई एम सो सॉरी अगर उनमें से कोई नहीं है इस दुनिया में, तो उनके
जो ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद, उनका ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। ये भी मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। सो डोंट वरी, आपके लाइफ में पीस आ रहा है, आपकी लाइफ में एक नयापन आ रहा है, चेंज आ रहा है, सेलिब्रेशन आ रहा है। आप एक अपनी नई दुनिया किसी के साथ बसाने वाले हो बहुत जल्दी, बल्कि किसी के साथ नहीं, इसी नए पर्सन के साथ जिसके साथ आप मेरे ख्याल से आप अपना माइंड चेंज कर चुके हो कुछ लोग। बाकी जो लोग अपना माइंड चेंज नहीं कर चुके हैं या अभी भी आप इसी पर्सन के वेट में हैं, तो आपके लिए मैं एक एडवाइस खाली दूंगी कि अपनी दुनिया को फ़िलहाल सीक्रेट रखो और अपनी जो भी आपकी है वो इस पर्सन के साथ इतना शेयर मत करो, उसको मत दिखाओ, अपनी फीलिंग्स मत दिखाओ। अगर वो आते भी हैं, बात भी करते हैं, सुनो ज़रूर बात, लेकिन अपना फ़ौरन से रिएक्शन मत दो। ये मत दिखाओ कि मैं तो मरा जा रहा था तुम्हारे पीछे या मुझे तो इंतज़ार ही था तुम्हारा, ऐसा मत करो, क्योंकि फिर तो ये और टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना हम जैसे पागलों को, क्योंकि हम तो पागल हैं, हम तो एकदम पागल हो जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ बी केयरफुल, थोड़ा सा सोच समझ के फैसला। देखो फैसला आपका है, मैं यहाँ पर आपको ये मेरा कोई हक नहीं है कि मैं आपको बताऊँ कि आपने क्या करना है, मैं सिर्फ एडवाइस दे रही हूँ। फैसला आपका है, इट्स टोटली अप टू यू कि आपने क्या करना है, किसको चूज़ करना है। बट यहाँ पर एक अपॉलॉजी भी आपकी तरफ आ रही है और एक सीधी सीधी ऑफर भी आ रही है, तो इट्स अप टू यू कि आपको क्या एक्सेप्ट करना है। मैंने आप पे छोड़ा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।